4 जून को सबसे पहला अंक आया था अखबार में, और जिसमें ये जिक्र था कि अखबार में ये कहा गया था कि यहाँ पे कोई मरीज़ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई थी कि वसूली भी हो रही है प्रेस क्लब के नाम पर या प्रेस क्लब के द्वारा। तो ये हम लोगों ने खुद 3 या 4 दिनों में हम लोगों ने सोशल साइट्स पर भी लिखा कि किसी से वसूली हुई तो आएँ और वो बताएँ कि उनसे पैसे लिए गए, लेकिन अब तक हमारे पास कोई भी ऐसा शिकायत नहीं आया है। हम लोगों ने 5 तारीख को नोटिस भी भेजा था संबंधित अखबार को जिन्होंने ये खबर छापी थी कि आपके पास में अगर कोई फैक्ट है जिसमें वसूली की बात आती है तो आप वो हमें दीजिए, लेकिन वो भी अभी तक हम लोगों को अखबार की तरफ से नहीं मिल पाया। तो जाहिर सी बात है ये जो भी कुछ प्रकाशित जो सामने आया, जो भी चीज़ आया मीडिया में या प्रकाशित हुआ, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है और लगता है कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है इसके पीछे में, जिसको लेके प्रेस क्लब को ही बदनाम किया जा रहा है और जो हमारे साथ जो एसोसिएट जो संस्था है उसको ही बदनाम किया जा रहा है। और एक बात हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि प्रेस क्लब में ये जैसा कि पंकज जी ने भी बताया कि हम लोगों ने जब वैसी परिस्थिति में अस्पताल बनाया था यहाँ पे, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, और हमारा मकसद ये था कि हेल्थ केयर जो इनिशियल होता है वो बिल्कुल यहाँ पे लोगों को मिल जाए, उनको दूसरे अस्पतालों में जाके धक्का ना खाना पड़े, वो तत्काल उनको इलाज मिल जाए, बाद में वो जरूरत पड़े तो वो और हायर सेंटर में जा सकें। तो उस नीयत से ये उस समय खोला गया था, और बाद में लहर कमज़ोर पड़ गया कोरोना का, मरीज़ नहीं थे। अगर अखबार में छपता है कि मरीज़ नहीं है अस्पताल में, तो ये तो अच्छी बात है कि हमारे पत्रकार साथी या कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़ रहा है, इसमें कौन सी बुरी बात है। आज रिम्स, सदर और तमाम जो अस्पताल हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे यहाँ मरीज़ नहीं आए, और ये बल्कि ये हमारे लिए सुखद भी था कि कोई बीमार नहीं पड़ रहा, हमारा कोई साथी बीमार नहीं पड़ा। और आगे भी जब हमारी अभी भी बात हुई कुछ देर पहले, अगर आने वाले वक्त में तीसरी लहर या चौथी लहर की जो बात हो रही है, अगर वैसी भी परिस्थिति बनेगी तो ये हमारे साथ एसोसिएट होंगे और हम लोग फिर यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे शुरू करेंगे। ब्रीफ करने से पहले एक बात हम जरूर कहेंगे कि ये जो हुआ है, जिस अखबार ने छापा, जिस कंटेस्ट में छापा, क्या उनका इंटेंशन था नहीं था ये वो जाने, लेकिन ये जरूर हुआ कि उससे प्रेस क्लब की छवि धूमिल हुई। कल होकर प्रेस क्लब को किसी भी तरह का आर्थिक मदद कोई करने से पहले सोचेगा जरूर कि हम उसको उगाही के रूप में दे रहे हैं कि डोनेशन के रूप में दे रहे हैं। तो ये उस अखबार को, इस मीडिया फ्रेटर्निटी को सोचना होगा कि आप अपने ही घर को आग लगाकर तमाशा नहीं देख सकते हैं जो देखा गया। दूसरा बात जो मैडम ने बोला कि शराब के नशे में थे, गंदी निकालियाँ दे रहे थे, मैं जानता था, मैं कैंटीन में था और मुझे अचानक से बताया गया कि रूम में कुछ अनैतिक चीज़ें हो रही हैं। तो मैं क्रॉस चेक करने के लिए, मैं चूँकि कैंटीन में था और मैं तुरंत नीचे गया, नीचे जाकर रूम खटखटाया तो अतुल और वो लड़की कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। मैं तुरंत वहाँ से वापस निकला, वहाँ व्हाट्सएप किया अपने मैसेज अपने ऑफिशियल ग्रुप में कि मैंने यहाँ पे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया, जो सबके पास है, ये कोई चीज़ छुपी छुपाई नहीं है। और वही अखबार एक में फिनिश, उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी आपत्तिजनक चीज़ नहीं पाएगा। तो उसके बाद अखबार में अगला दिन छपता है कि बदहवास थे तो क्या थे, तो ये कहाँ से आया। और इससे उस लड़की का, उस लड़के का जो होगा सो होगा ही, अपने घर को भी तो आग लगा दिया। लड़की कल के लीगल एक्शन ले लेगी, हो सकता है कि चूंकि फोटो मेरे हाथ से क्लिक हुआ, हम उसमें फंसे, अखबार फंसे, इससे नुकसान किसका होगा? इस मीडिया फ्रेटर्निटी का होगा। तो ये करने से पहले कम से कम जो सच था उसको जानना चाहिए था उस अखबार के संपादक को, जिसमें ये लिखा था कि जयशंकर नाम का व्यक्ति जो कोषाध्यक्ष है रांची प्रेस क्लब का, उसने फोटो खींचा, उसने अपनी बात कही कि रूम में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। धन्यवाद। 10 दिन भी ना लगे, हम बहुत बड़ा सेटअप रेडी करने जा रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर का इंटीमेशन हम लोगों को मिल रहा है। बच्चों के लिए भी बातें हो रही कि बच्चों को असर करेगा, तो हम फ्री, ऑलमोस्ट फ्री और चैरिटेबल अरेंजमेंट हम आगे इसी इक्विपमेंट से करने जा रहे हैं, जो अगले 8 से 10 दिन में रेडी करेंगे। इस बीच में अस्पताल प्रबंधन इसके बारे में सोचेगा। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।